बेसिक आपने यूज लेना चाहते हैं क्या? बेसिक जानकारी देने के लिए हम बहुत लकी हैं कि आज हमारे बीच में एक बहुत डायनेमिक लीडर है जो 100% जिनका बिजनेस के ऊपर में फोकस रहता है, बहुत कमिटमेंट और बहुत सिस्टम के फॉलोअर है। वो मैं पर्सनली बहुत उनसे इम्प्रेस, उनके काम करने के तरीके को देख के, और बहुत लकी है कि वो आज हमें बेसिक्स की बहुत डिटेल जानकारी देंगे। हालांकि बेसिक एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल रात में कौन कौन चीजें हम लोग कवर करें, तो उसमें लगभग 2 घंटे का समय लग रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वो बहुत विस्तार में तो नहीं, लेकिन मेन पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं। प्लीज हेल्प मी वेलकम वेरी एजुकेटेड एंड डायनेमिक लीडर रूबी ऑफ आरसीएम प्रोफेसर पुष्कर सिंह मेहरा। वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। रूबी जीवन एक ऐसी पर्सनैलिटी, 2006 का जो एनिवर्सरी प्रोग्राम था, उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में जो नई सबसे बड़ी पिनाई थी वो क्लोथ की रूबी की पिनाई थी। उस यूनिवर्सिटी में कोई स्टार रूबी नहीं था, कोई सफाया नहीं था। रूबी भी पूरे हिंदुस्तान से एक व्यक्ति था, क्योंकि बिजनेस बहुत डाउनफॉल में था, और पूरे हिंदुस्तान में उस सब टाइम में जब बिजनेस बढ़ाना तो दूर, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, उस समय जिस व्यक्ति ने अपनी पिन को चेंज किया था, इकलौते ऐसे व्यक्ति और लकीली आज हमारे बीच में है। आपकी एक बार फिर जोरदार तालियों के बीच नमस्कार। जय आरसीएम। देखो, अभी 5 बेसिक्स के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करनी है, और लगभग ये सारी बातें सभी लोगों को पता रहती हैं, बेसिक्स क्या हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन छोटी छोटी एडजस्टमेंट हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा बना देती है। एक गिटार के तारों को अगर सही ढंग से एडजस्ट नहीं किया जाए तो वो बेसुरी हो जाती है, और एडजस्ट किया जाए तो उससे मधुर संगीत निकलता है। इस बिजनेस में भी हम अगर नियम को, सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करें, उस पर काम करें, तो हमारे बिजनेस में जहां पर डुप्लीकेशन की बात करी जाती है कि आपके डुप्लीकेट पैदा होते हैं, और हमारे एक बहुत मजबूत नींव तैयार होती है अगर हम उसको सही ढंग से सिस्टम को फॉलो करें तो। यस। और अत्रे साहब की सीडी मैं सुन रहा था कल, मैंने दोबारा सुनी, उसमें 5 बेसिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है। उन्होंने बताया जी ये बिजनेस ट्रिक से करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, बल्कि टेक्निक का बिजनेस है। अगर आप सही टेक्निक यूज करेंगे और उस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो उसको लोग आसानी से कर सकते हैं। और बार बार इस बिजनेस में ये बताया जाता है कि हम आसान कामों को करें ताकि लोगों को ये लगे कि ये आसान काम मैं भी कर सकता हूं। और बहुत बार हम आसान कामों को भूलते जा रहे हैं, तो हम बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में विश्वास नहीं दिला पाते हैं। ऐसे होता जी। तो आज बेसिक को लेके कुछ छोटी छोटी बातों पर हमने डिस्कस करना है। आरसीएम बिजनेस एक नेटवर्क का बिजनेस है, एक टीम का बिजनेस है। जब हम काम करते हैं तो एक संगठन बनता है, एक संगठन काम करता है, और संगठन का हर व्यक्ति काम करे, इसके लिए यह जरूरी है कि उस हर व्यक्ति को यह एहसास हो कि यह काम मेरे बस का है और मैं इसको कर सकता हूं। यस। नेटवर्क में हम जब संगठन बनाते हैं, जब टीम बनाते हैं, तो हमारी टीम काम करती है, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है जी। यस। और बहुत सारे लोग इसको अकेले अपने दम पर करने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं। एक बार एक पहलवान, बहुत मशहूर पहलवान अपने समय का, रोज दंड बैठक करके, रोज वर्जिश करके अपने खेतों में निकला करता था सुबह शहर को। उसका रोज का एक काम था, वो पेड़ की जो बड़ी बड़ी टहनियां होती हैं, टहनियां या डाली कुछ भी बोलते हैं उसको, टहनियां समझते जी? पेड़ की जो मोटी मोटी डालियां होती हैं, उसका एक रोज का काम था कि वो पेड़ की मोटी सी मोटी डाली को अपने हाथ से पकड़ता, और इतनी ताकत थी कि उसको इतनी जोर से दबाता कि वो डाली जमीन से टच हो जाती। रोज का काम था पेड़ की हर डाली को पकड़ के उसको जमीन से टच कराना। समय बीता, उसकी शादी हुई, 4, 5, 6 बच्चे हुए। लगभग 20-30 साल के बाद वो एक बार फिर वो अपने खेतों में जा रहा था, तो उसको बचपन के दिन याद आ गए। उसने एक डाली को पकड़ा और उसको दबाने का प्रयास किया, तो डाली तो नीचे नहीं आई, बल्कि वो ऊपर उठ गया। उसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। जिस डाली को मैं पूरी ताकत से, अपनी ताकत से नीचे दबा देता था, जो डाली ने मुझे ऊपर उठा लिया, ऐसा क्यों हुआ? वो बड़ा गुस्से में और घर आके अपनी बीवी से झगड़ा करने लगा कि मुझे बर्बाद कर दिया तूने, मेरे अंदर कुछ रहा ही नहीं, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई।
तो बीवी बोली भैया हुआ क्या पहले ये तो बताओ। तो उसने बताई, बचपन में मैं जाता था, अपनी जवानी में मैं ऐसा ऐसा करता था, लेकिन आज मैं गया तो डाली तो नीचे नहीं उठी बल्कि मैं ऊपर उठ गया। तो उसकी पत्नी ने बताया, देखो आपने एक छोटी सी गलती करी है, आपके 6 जवान बेटे हैं, अगर इनको साथ में लेके जाते तो डाली क्या पूरा पेड़ ही नीचे झुक जाता। तो ये बिजनेस एक संगठन का और टीम वर्क का बिजनेस है। हम अगर अकेले करने का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबे समय तक आरसीएम बिजनेस में काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो टीम संगठन वो ताकत है जिसके सामने दुनिया के कोई काम बड़ा नहीं होता है, हर बड़ा काम संगठन छोटा कर देता है जी। यस। और बेसिक्स के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन है। यहाँ पर बेसिक में सबसे पहली बात यहाँ पर बताई जाती, सबसे पहली बात है यहाँ पर यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट। प्रोडक्ट को यूज करना, उसको प्रमोट करना। और इसके बारे में मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आज की प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करना चाहिए जी, क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं आज उस सिस्टम में इतने प्रोडक्ट हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत बार उसकी सीमा निर्धारित करते हैं कि 1000 करें 2000 करें। और आज जो मिनिमम एक परिवार में रिक्वायरमेंट है आरसीएम के प्रोडक्ट जो हैं लगभग 2 से लेकर 4-5 हजार तक हर परिवार में अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर कोई व्यक्ति यूज कर सकता है। यस। और प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमारा ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। और लेकिन प्रोडक्ट के बारे में अभी कुछ लीडरों ने यहाँ पर बात भी कही थी कि हमें प्रमोट करना है, क्योंकि कमियां बहुत सारी दिखाई देंगी आपको। सिस्टम जितना बड़ा होगा, जितने प्रोडक्ट आएंगे, जितना इस सिस्टम में बढ़ोतरी होगी, तो उसी तरह के चैलेंज भी निकल के सामने आएंगे नहीं आएंगे जी। तो आज हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, पहली बार प्रोडक्ट लेते हैं, हो सकता है वो अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिनको वो बदलने में एकदम से उनको परेशानी हो। आरसीएम में इतनी बड़ी हमारे पास रेंज है कि 600-700 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगे, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे। यस। लेकिन हमने प्रमोट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है कि प्रमोट की बात को भूल जाते हैं, वो कमियां निकालने पर ज्यादा ध्यान होता है। अगर 10 प्रोडक्ट घर में लेके आया है और एक में कमी निकल गई तो अच्छे की बात नहीं करता है, वो कमी के बारे में ज्यादा बताता है जी। बताता नहीं बताता जी। आरसीएम का बिस्कुट तो ऐसा है जी, बिस्कुट तो वैसा है, चाय बढ़िया चाय की बात कर, नमकीन बढ़िया उसकी बात कर, पेस्ट बढ़िया उसकी बात, जो बढ़िया लगा उसकी बात करें, उसको प्रमोट करें, क्योंकि ये बिजनेस प्रमोट करने से ही चलने वाला है। इस बात को हमने गांठ मार के रख लेना कि जब तक हम इसकी तारीफ नहीं करेंगे ये बिजनेस नहीं चलेगा। यस। तो यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, उसको प्रमोट करना है। और प्रोडक्ट के बारे में जैसे भी मैं अत्री सर की कैसेट सुन रहा था, उन्होंने उस कैसेट में कहा कि आने वाले समय में 2003 की रिकॉर्डिंग है, आरसीएम बिजनेस में 2010 में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, ऐसा उस कैसेट में कहा गया है। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी आरसीएम बिजनेस वाले तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस में जो भी बातें 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल पहले लीडरों के द्वारा, कंपनी के द्वारा, सिस्टम के द्वारा बताई गई, उससे कई गुना कंपनी ने आगे प्रोग्रेस करी है। यस। आज जो कुछ भी हमारे पास, जैसे व्हाट्सएप करते भी शुरुआत है, कुछ छोटे छोटे चैलेंज हैं जिनको हमने अभी सही करना है। अभी सिस्टम, अभी ये सिस्टम अभी उतार चढ़ाव से, अभी सीखने से चल रहा है। जैसे टीसीजी भी कहते हैं जी, अभी तो हमें बहुत सारी चीजें अभी तय करनी है और अभी आरसीएम की असली तरह शुरुआत भी नहीं हुई है। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं उसको हम यूज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी विशेष जानकारी हमारे पास होनी जरूरी है। हेल्थ गार्ड ऑयल, अगर उसके कुछ जानकारी आपको हो जाए, थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको हो जाए, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, आप ऑयल की बात करते हैं कि हमारा तेल जो है वो WHO के जो मानक हैं उन मानकों पर सबसे खराब हमारा तेल उतरता है, जिसमें मुफा सूफा बिल्कुल बैलेंस मात्रा में है और जिसमें ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 0% है, जो हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत एक दवा का काम करता है। इस तरह की अगर 2-4 बातें उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, तो हम लोगों के बीच में उनको ये एहसास दिलाएंगे कि यार उसको लगेगा कि सामने वाले को काफी नॉलेज है। लगेगा नहीं लगेगा जी?
और इस बिजनेस में आने के बाद ये ताकत हमें मिली है, वरना आरसीएम से पहले हमने बहुत बार तेल खाया, बहुत बार साबुन यूज किया, बहुत बार हमने और बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन हमें किसी के बारे में कहीं पर कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली, क्योंकि उससे कोई हमें कोई फायदा ही नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमें अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो इस प्रोडक्ट, इस कंपनी के, हमारे सिस्टम के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो टेक्निकल जानकारी हम लेना चाहते हैं, वो जितनी ज्यादा लेंगे तो उतना हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अभी एक हरित संजीवनी प्रोडक्ट आया है, जैविक उपचार की प्रक्रिया, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट जो सिस्टम के द्वारा जो खेतों में काम करता है, और उसके बारे में अगर आपने थोड़ी भी जानकारी ले ली, मैं किसान परिवार से हूं, लगभग 10-15 साल मैंने बचपन से खेती भी करी है, काम भी किया, पढ़ाई भी करी है, लेकिन खेतों में जो हम केमिकल उर्वरक यूज करते हैं, जो खाद दवाई डालते हैं, उसका क्या असर होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है, इसके बारे में अपने को आज तक कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जब हरित संजीवनी आई, उसकी ट्रेनिंग अटेंड करी, तो ये बात समझ में आई कि जैविक प्रक्रिया क्या होती है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और जो हमारी केमिकल उर्वरक हैं वो किस तरह से खेतों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट हैं, अगर इनके बारे में अगर हम जानकारी रखेंगे तो हम इस बिजनेस में अपने सिस्टम को, अपनी टीम को और मौजूद बना पाएंगे जी। यस। दूसरा इसका पार्ट है लिस्ट मेकिंग, और लिस्ट मेकिंग के कुछ आप लाइनें नोट कर लें। लिस्ट मेकिंग, लिस्ट क्यों बनानी है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए जी। यस। क्या फायदे लिस्ट बनाने के? लिस्ट नंबर एक, लिस्ट एक रॉ मटेरियल है हमारे लिए। क्या है? रॉ मटेरियल है। जिस तरह से एक फैक्ट्री को चलाने के लिए मशीनें भी हैं, वर्कर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब कुछ है। अगर उस कंपनी के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कंपनी आगे चल सकती जी? नहीं चलेगी ना। और जितना ज्यादा अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहे तो उतना ज्यादा उसको रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पास जो लिस्ट है वो लिस्ट एक रॉ मटेरियल है, और लिस्ट की अगर हम बात करें तो 90% लोग लिस्ट के बारे में जानते ही नहीं है। जैसे अभी सब बता रहे थे इस बात को कि हमारी टीम, हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 बेसिक और 8 कोर को जाने बगैर भी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं। तो ये तो सिस्टम की ताकत है, बन जाते हैं। लेकिन ये बात अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, ऐसी है नहीं है जी। हम एक सिस्टम को के साथ चल के अगर हम आगे पहुंचते हैं तभी हम अपनी टीम को, सिस्टम को दे पाते हैं। तो लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि लिस्ट एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है हमारे लिए। दूसरा, लिस्ट जितनी लंबी हमारी होती है उतना बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पास होता है, उतना आत्मविश्वास हमारा बड़ा होता है। होता नहीं होता जी? बहुत सारे लोग माइंड में लिस्ट बनाते हैं, 4 लोग अपने दिमाग में उसने सोच लिए कि उसको प्लान बताना है, और 4 लोगों को प्लान बताने के बाद जब 4 लोगों ने मना कर दिया तो उसकी लिस्ट सारी खत्म हो जाती है। वो कहता जी कोई आरसीएम नहीं करेगा। कहता नहीं कहता जी? अगर हम एक प्रॉपर तरीके से काम करें, जो भी व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन हो और अपनी स्वयं एक लिस्ट मेंटेन करें और उस लिस्ट को बड़े से बड़ा बनाने का प्रयास करें, उसमें 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग उसमें नाम आ जाते हैं, तो कोई व्यक्ति कहता जी मेरे 4 लोगों ने मना कर दिया, तो उसकी लिस्ट खोल के उसको दिखाएं कि भैया अभी तो इतने लोग और पड़े हुए हैं। बता सकते नहीं बता सकते जी? तो उसके कॉन्फिडेंस को और अपने कॉन्फिडेंस को हम बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास लिस्ट हो तो। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हम अगर काम करेंगे तभी हमारी डाउनलाइन भी वो काम करेगी। यस। आपने 100 लोगों की अगर लिस्ट बनाई है तो हो सकता है आपकी डाउनलाइन में 10 लोग आपके काम को फॉलो करने लगे, उन लोगों ने 100 लोगों की लिस्ट बना दी तो 1000 लोगों की लिस्ट आपकी बन गई। बन गई नहीं बन गई? तो ये काम तो बड़ा सिंपल है, इतना आसान काम है कि इसको बस एक बार लोग कहते हैं, कहने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस के लिए इतना जरूरी है। एक कैसेट में मैं सुन रहा था कि जिस व्यक्ति के पास बड़े बड़े सपने हैं और हाथों में लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बड़े से बड़ी कामयाबी को ले लेता है। तो हमें अपनी लिस्ट को लंबे से लंबी बनाना है। यस। अब कैसे बनाना है लिस्ट? कैसे बनाएं लिस्ट? सबसे पहले कोई कच्चे पेपर में नहीं बनाना है या वो एक रफ कॉपी में नहीं बनाना है, प्रॉपर डायरी में या एक ऐसे पेपर में जो आपके पास संभाल के आपने फाइल करके रखी हो। यस। लिस्ट को पेपर पे बनाएं, जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी बनाने का प्रयास करें। जिस तरह से हम शादी में इनविटेशन कार्ड देते हैं, निमंत्रण देते हैं लोगों को, उसमें 100, 200, 250, 300 नाम आ जाते हैं जी। आ जाते नहीं आ जाते जी? उसी प्रकार हम लिस्ट बनाएं तो उसमें भी हम बहुत सारे लोगों को अधिक से अधिक प्रयास करें कि उनका नाम हो। और अगर लिस्ट में जो लोग कहते हैं जी मैं तो 10 लोगों से ज्यादा नहीं जानता, 20 लोगों से ज्यादा नहीं जानता, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर मैं एक नाम के बदले अगर आपको 1 लाख रुपए दूं, आपने लिस्ट में एक नाम लिखा, उसके बदले में 1 लाख रुपए दूं, तो कितने नाम लिख सकते हैं आप? फिर तो कोई गिनती नहीं होगी जी। और ये गारंटी है इस बिजनेस की कि अगर आपने
इस लिस्ट को सही तरीके से काम में लिया और लिस्ट सही तरीके से बनाई, आज आपकी लिस्ट में 100 लोगों के नाम हैं, तो मैं आपको दूं ना दूं वो अलग बात है, लेकिन ये सिस्टम 5 साल के बाद आपको 1 करोड़ की इनकम देगा ही देगा। हर नाम का आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। हर एक नाम आपको 1 लाख रुपए देगा ही देगा, जितने नाम आपने लिस्ट में लिखे। यस, प्री जज न करें लोगों को लिस्ट बनाते समय कि ये करेगा या ये नहीं करेगा, वो तो बहुत पैसे वाला है, वो तो अनपढ़ है, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। इस बिजनेस में कौन क्या कर सकता है हमें कुछ नहीं पता होता जी। पता होता जी कुछ? हमें आरसीएम पे कितना विश्वास है, पता नहीं कौन व्यक्ति हमारे नीचे ज्वाइन हो जाए जिसको हमसे कई गुना ज्यादा विश्वास हो। कौन व्यक्ति ऐसा ज्वाइन हो जाए जो हमसे बड़ी कमिटमेंट और हमसे बड़े सपने लेके आरसीएम में काम करने लगे, हमें कुछ नहीं पता होता। इसलिए हम प्री जज न करें। हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ क्षमताएं हैं, अगर वो काम करने लगता है तो उसकी क्षमताएं बाहर निकलती हैं और वो ऐसा चमत्कारी काम कर देता है कि हमें आश्चर्य होता है कि यार इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, इसने इतना बड़ा काम किया। ऐसे आरसीएम में आंकड़े मौजूद हैं। यस, मेरे अपने अनुभव में ऐसे आंकड़े मौजूद हैं जिनको देख के मुझे लगता था कि यार ये बेचारा क्या आरसीएम करेगा, जिसको देख के लगता था यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, ये सिस्टम के बारे में इसके अंदर लीडरशिप है। उस व्यक्ति ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन जो व्यक्ति लगता था कि ये काम नहीं करेगा, उस व्यक्ति ने इस बिजनेस में टेक्निकल का लेवल भी अचीव किया। तो ऐसे आंकड़े हैं आरसीएम बिजनेस में। तो हम प्रीजज न करें कि कौन व्यक्ति काम करेगा कौन नहीं करेगा, लिस्ट में हर किसी व्यक्ति को जगह दें। यस, लिस्ट लगातार बढ़ती रहे। लगातार कैसे बढ़ेगी? आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति आपको मिल जाता है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस पे हैं, तो हमें लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ाने पड़ेंगे। आप बस में बैठते हैं, आपके बगल वाली सीट में कोई बैठा हुआ है, जैसे ही आप बस में बैठे बगल वाली सीट में कोई बैठा है तो तुरंत बैठते ही शुरू हो जाए। ये नहीं कि 10 मिनट के बाद बोलूंगा, सोचूंगा। 10 मिनट के बाद आप सोचते रह जाएंगे कि यार अब क्या बोलूं। जैसे ही आप बैठते हैं सीट में तो शुरू हो जाए कि भाई साहब आपको कहां जाना है, इतना पूछने में क्या दिक्कत है जी। एक बार आपने बोलना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिक फिर आपका कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा और उस व्यक्ति को बस में प्लान नहीं दिखाना है, उसके हालचाल पूछने हैं, उसको जानकारी लेनी है, कुछ अच्छी बातें करनी है, कुछ उसके बारे में आपको जानकारी लेके उसकी तारीफ करनी है और अपना नंबर उसको देना है, उसका नंबर अपने को लेना है। बस इस तरह से अगर हमारी लिस्ट लगातार बढ़ती रहती है, अगर आपने ये काम किया, आपकी टीम में सैकड़ों लोग हैं, अगर वो इस काम को करने लगे तो आप सोच के देखो कि हमारी लिस्ट कितनी लंबी हो सकती है। हो सकते नहीं हो सकते जी? तो कर सकते हैं इसमें काम। और इसमें है एरिया वाइज लिस्ट बनाएं। 5वां पॉइंट है एरिया वाइज लिस्ट बनाएं। हमारे पास आज आरसीएम बिजनेस में बहुत सारी अपलाइन है, बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारे मीटिंग सेमिनार की आज पूरी तरह की एक मौजूद प्रणाली मौजूद है। अगर एक व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, उस व्यक्ति को पूरे एरिया के हिसाब से आप पहले दिल्ली लिखें, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, उनके नाम 20 लोग दिल्ली के हैं, 50 फरीदाबाद के हैं, 10 नोएडा के हैं। ये दिल्ली एनसीआर के हो गए। उसके बाद आउट ऑफ स्टेट बॉम्बे में आपके पहचान के हो सकते हैं, कलकत्ता में हो सकते हैं, आगरा में हो सकते हैं, पटना में हो सकते हैं। आप प्रयास करें कि जो भी व्यक्ति आपकी डाउनलाइन में है, ये आप स्वयं जितने ज्यादा स्टेट जहां पर भी आप लोगों को जानते हैं, उन लोगों के लिस्ट में आप नाम लिखें। और एक नए व्यक्ति को अगर आप उसकी सही लिस्ट बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं, उसने 10 स्टेट के लोगों का नाम डायरी में लिख दिया, उसको आपने आरसीएम टाइम से दिखाया, उसमें बाजारों की संख्या के बारे में बताया कि किस सिटी में कौन सा बाजार, कहां पर बाजार है, कहां पर हमारी मीटिंग सेमिनार हो रही हैं। आज ये सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है कि हम एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद उसके लगभग 10 स्टेशन पे एक साथ काम शुरू कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते जी? मीटिंग सेमिनार आज है, हमारी अपलाइन की बहुत सारी जगह पे मीटिंग सेमिनार होती हैं। हम अगर सही तरीके से लिस्ट बनाएं तो हमारा आउट ऑफ स्टेशन पे जो बिजनेस को लेके बार बार चैलेंज आता है कि बिजनेस एक एरिया से बाहर नहीं जा रहा है, वो चैलेंज इस लिस्ट को बना के खत्म हो जाता है जी। यस, लिस्ट को स्टेट वाइज बनाएं, एरिया वाइज बनाएं, लिस्ट से फिर लिस्ट निकालें, लिस्ट में से फिर लिस्ट निकालनी है। क्योंकि हो सकता है कि आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है आरसीएम करने में, उसने लिस्ट भी ज्यादा लंबी नहीं बनाई, लेकिन वो उसके द्वारा आपको 4 लोग जो मिले हैं, उन 4 लोगों की लिस्ट तो बन सकती है जी। बन सकती नहीं बन सकती जी? और लिस्ट के द्वारा लिस्ट बनाएं। ये काम आप जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। और इस बिजनेस में जो
बड़ा बिजनेस करने के लिए जरूरी बात बताई जाती है, इस बिजनेस में 4 तरह के सर्किल होते हैं। एक है क्लोज सर्किल। क्लोज सर्किल ये अपने जान जो खास अपने लोग हैं उनका सर्किल है। इसके बाहर एक सर्किल और होता है जो अपने जानकार लोग तो हैं लेकिन उनसे अपना हमारा उतना ज्यादा उठना बैठना नहीं है। इसके ऊपर एक सर्किल और होता है जिन लोगों को हम हाई हेलो करके जानते हैं, हो सकता है उसका नाम भी नहीं जानते हो, मिंटू या पिंटू या इस तरह से रोज हमें रास्ते में मिलते हो, हमारे आई कांटेक्ट होते हैं, हम उसको देख के मुस्कुरा जाते हैं, ऐसे लोग भी हमारे होते हैं जी। होते नहीं होते हैं जी? कुछ लोग ऐसे होते हैं और बाकी होता है एक आउटर सर्किल जिसको आप जानते नहीं हो, पूरी दुनिया है। इस बिजनेस में अगर इस क्लोज सर्किल की अगर बात करें तो आरसीएम बिजनेस में सबसे कठिन काम यहां पर काम करना है जी। आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं, आप उनको आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन काम करना सबसे कठिन है यहां पर, क्योंकि अपने लोग अपना साथ शुरू में नहीं देते हैं। यस, आपको जब तक आप इसके बाहर के रेखा पे नहीं जाएंगे, जो वो सर्किल जो आपका क्लोज इतना क्लोज नहीं है लेकिन वो भी आपके पहचान के हैं, ये इनसे ज्यादा काम ये लोग करेंगे। इसको भी पार करके अगर आप बाहर जाएंगे, ऐसे लोग जो आपके बहुत कम जान पहचान वाले हैं, जिनसे आप खाली हाई हेलो होती है, उनसे आप वो आपकी लिस्ट में आ जाएंगे, वहां पर काम करेंगे। तो ये लोग इनसे ज्यादा काम करते हैं और सबसे ज्यादा काम करते हैं वो लोग जो आउटर सर्किल के हैं, जिनको आप जानते ही नहीं है। अगर आप वहां तक आपकी लिस्ट पहुंच जाती है तो फिर दुनिया में आपके बिजनेस को बड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो लिस्ट में से लिस्ट निकालें और हमें आउटर सर्किल स्ट्रेंजर्स तक, अनजान लोगों तक पहुंचना पड़ेगा अगर हम आरसीएम बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बात को लेके। लगभग 6 महीने तक मैंने अपने सारे रिश्तेदार दोस्त सबको ज्वाइन कराया था। लगभग 50-60 लोग ज्वाइन होने के बावजूद बिजनेस 5000 होना मुश्किल होता था। लग रहा था कि शायद अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। कंपनी का एक वर्कर, मेरे डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक हेल्पर व्यक्ति मेरे केबिन पे आया पानी लेके, तो मैंने उसको बैठाला। मैंने बोला, भैया तुझे एक बिजनेस बताता हूं मैं। तो उसको प्लान दिखाया तो मैं, उसका बॉस था, सर हाँ सर, बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, सर यस यस करके उसने जवाब दिया। और मैं भी बड़ा खुश हुआ कि यार आज तो मैंने एक आदमी को तैयार कर दिया। तो उससे पूछा मैंने, भैया करेगा? बोला जी देखो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जानकारी नहीं है, आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। तो मैंने उससे एक बात पूछी, यार एक बात बता, तू मुझे 4 लोगों के नाम बता सकता है जो तेरे पहचान के हैं? ये बिल्कुल रियल है, ये मेरा बिजनेस जहां से शुरू हुआ। वो व्यक्ति आज भी वही उसी कंपनी में काम कर रहा है जहां से मैंने उससे लिस्ट निकलवाई थी कि भैया मुझे 4 लोगों के नाम बता दे जो तेरे पहचान के हैं और जो तुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। उसने सोचा, उसने बताया जी हाँ, एक मेरा चाचा का लड़का है, एक्सपोर्ट कंपनी में मैनेजर है, 2-3 मेरे पड़ोसी हैं, अगर आप आओगे तो कमेटी मीटिंग का भी काम करते हैं, अगर आप आओगे तो मैं उन लोगों से आपको संडे को मिलवाऊंगा। तो संडे को मैं स्कूटर लेके वहां गया, उन 4 लोगों से मिला। पहले व्यक्ति से मिला, जून का महीना, कूलर लगा के धोपरी में बिल्कुल सोया हुआ था, टन चादर ओढ़ के। मैंने उठाया, बोला, प्लान दिखाया, बोला यार आरसीएम इस तरह का बिजनेस है, इस काम करने से पैसा आता है। तो उसने बोला जी देखो अपने पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते आरसीएम बिजनेस। तो मैंने पूछा यार आप कुछ 2-4 लोगों के नाम बताओ, अगर कोई आपके आस पड़ोस में है, कोई जानकार है जिनको आप अभी मिला सकते हो मुझसे। तो उसने एक बला टालनी थी, उसने अपने 4-5 घर आगे एक पड़ोसी से मिलवा दिया मुझे और वहां छोड़ के चला गया, अपना सो गया घर जाके। मैंने उस घर में प्लान दिखाया, 3 भाई थे, 2 भाई एक फोन पे बात कर रहा था, एक बिल्कुल प्लान का नाम सुन के भाग गया था, तीसरे ने मेरी बात को सुना अच्छी तरह। उसके बाद मैं घर आ गया, फोन नंबर वगैरह देके। 1 महीने के बाद फोन आया कि मेहरा जी जल्दी आ जाओ एक किट लेके। मैंने कहा तो गजब हो गया जी, ये कैसे हो गया? तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने शॉर्ट लीव ली, 4 बजे मैं ड्यूटी से निकला और अपना किट लेके उसे घर पहुंचा। तो मैंने पूछा यार कि बहुत अच्छा आपने आरसीएम बिजनेस में काम करने का मन बनाया, आपको क्या अच्छा लगा इस बिजनेस में जो आपने इसमें काम करने का मन बनाया? तो उसने बोला जी 8 बजे मेरा साला आने वाला है और 1 महीने से मेरे पीछे पड़ा है, एमबीए करो एमबीए करो एमबीए करो, मैं उसको आरसीएम की किट दिखा दूंगा। मैं उसको आरसीएम की किट दिखा दूंगा, बोलूंगा भैया मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं और आपने ही बताया था जी एक कंपनी में काम करते हैं तो दूसरी में काम नहीं करते हैं, तो मैं उससे बच जाऊंगा। उसने इसलिए आरसीएम ज्वाइन किया था। लेकिन उसने क्यों ज्वाइन किया था आरसीएम मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि आज मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल चुका है
जो मेरे पहचान का नहीं है, जिसको मैं नहीं जानता हूं, जिसके सर्किल को मैं नहीं जानता हूं, अगर मैं इस व्यक्ति के साथ मिलकर काम करूं तो मैं आउटर सर्किल में अननोन लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लेके आ सकता हूं। उससे मैंने एक बात कही कि भैया तूने क्यों आरसीएम किया मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक काम मैं करूंगा, मैं रोज 8 बजे तेरे घर पे आऊंगा, रोज 4 लोगों से तो मुझे मिलाएगा। उसने कहा जी ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप आ जाओ 8 बजे मेरे घर में। बस मैंने 6 महीने यही काम किया। 8 बजे उसके घर में गया, 4 लोगों को प्लान दिखाया, 4 लोगों को प्लान दिखाया। अगले 6 महीनों में धीरे धीरे उसका भी इंटरेस्ट बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आज उस लिस्ट से इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है कि उस व्यक्ति की आईडी के नीचे आज लगभग 1.5 करोड़ का रेगुलर बिजनेस जाता है, जो मेरी लिस्ट में नहीं था पहले। तो ये आउटर सर्किल में अगर हम निकलेंगे तब ये बात बन पाएगी जी। यस। और लिस्ट मेकिंग तो एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे 1-2 सीडी भी मैंने सुनी थी, मैं व्हाट्सएप से बात कर रहा था जी, लिस्ट अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पे लगभग 1 मीटिंग लेने की जरूरत है, स्पेशली लिस्ट पे इतना बड़ा काम हो सकता है। लेकिन उसको सीरियसली हम फॉलो करेंगे तो हमारा बिजनेस, लोगों का बिजनेस है, जितने ज्यादा लोग हमारी लिस्ट में होंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा जी। यस। लिस्ट मेकिंग के बाद अगला टॉपिक आता है कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन। लोगों से कॉन्टैक्ट करना है, फोन से बात करनी है। और कॉन्टैक्ट करने के कुछ नियम मैं आपको बताऊं कि कॉन्टैक्ट, आपने लिस्ट बनाई है 100 लोगों की, अपनी डाउनलाइन की बनवाई है, तो क्या नहीं करना है पहले तो ये देखें कि हमें फोन से सीधे आरसीएम की बात शुरू नहीं करनी है कि भैया मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस किया है, आरसीएम बिजनेस है, मैं जुड़ गया हूं, तुझे जोड़ने के लिए आ रहा हूं। ये बात कभी फोन से नहीं कहनी है। हमें पहले हालचाल पूछने हैं। हो सकता है उन 100 लोगों को आपने 6 महीने से बात ही नहीं करी हो। 80% 90% ऐसे लोग होते हैं अपने सर्किल के, आज लोग इतने बिजी हैं कि मिलना तो छोड़ो, फोन से भी बात नहीं हो पाती है 6-6 महीने में, नहीं हो पाती ना। अगर आप उनको सीधे आरसीएम की बात करोगे तो उसको लगेगा क्या 6 महीने के बाद फोन आया, वो भी अपने मतलब के लिए आया। तो सबसे पहले हम फोन से बात करें। हो सकता है पहले दिन हम आरसीएम की बात ही नहीं करें, पहले दिन हम बात करें कि भाई साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही बच्चों की, भाभी कैसी है, और जो भी हाल समाचार आपके, जो जिस तरह का फ्रेंड है या रिलेशन में है, आप उससे उस तरह की बातें करके एक उसको इस बात का एहसास दिलाएं। आपका एक फोन जाने से व्यक्ति का विचार बदलता है जी। बहुत सारे लोग आपके सर्किल के ऐसे हैं जिनसे आप नहीं मिले हैं, लेकिन अचानक आप उनसे मिल लेते हैं, तो आपके मिलने के बाद वो आपस में बातें करते हैं, देखो ये बहुत अच्छा इंसान है, ये हमारी बहुत कदर करता है, इस तरह की उनकी धारणा बन जाती है जब उनसे मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं। बनती नहीं बनती जी? तो सबसे पहले हम उन लोगों से फोन से बात करके हालचाल उनसे पूछें, उनको बोलें जी कभी आप यहाँ आए नहीं, आप कभी हरियाणा आना, दिल्ली आना, या जहां भी आप रहते हैं आपको बहुत समय हो गया है, आप कभी इधर चक्कर लगाओ, कभी बच्चों को लेके इधर आओ। अगर आपने ऐसा बोला तो खुद ही बोलेगा जी कभी आप ही बच्चों को लेके इधर आओ जी, कभी आप ही इधर आओ, आप भी नहीं आते इधर। तो अपने को तो चाहिए बुलाने वाला फिर। यस, हमें तो चाहिए ऐसा बुलाने वाला। तो पहले अगर बोल दो जी मैं आ रहा हूं आरसीएम लेके, तो कहेगा भैया रहने, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, मैं इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं। पहले हालचाल पूछ के इस तरह का माहौल बनाएं कि उसको मजबूर हो जाए ये बात कहने को कि आप कभी घर में आओ। तो आप उसके पास जाते हैं तो उसको एक संदेश जरूर दें कि देखो मेरा उधर जरूरी काम है एक, मैं उस काम के सिलसिले में मुझे आना भी है, और उसी बीच में मैं आपसे 1 घंटे 2 घंटे आपसे मुलाकात करूंगा, ताकि उसको ये न लगे कि यार ये सिर्फ मुझसे ही मिलने आ रहा है। हो सकता है वो आरसीएम बिजनेस के बारे में वो सोचे कि यार ये सिर्फ मुझे आरसीएम बताने आया था, आपका एक बहुत जरूरी काम था, हो सकता है आरसीएम की मीटिंग थी, कुछ भी था कि एक जरूरी काम है उसके सिलसिले में आया था, और इस बीच में आपसे भी मिल लूंगा। ठीक है जी। मिलने का समय निर्धारित करें। फोन से जो भी बात होती है हमारी, ठीक है मैं आ जाऊंगा फिर कभी, तो फिर कभी भी नहीं डालनी है बात। एक टाइम बना लें आप। हो सकता है 1 हफ्ते बाद का टाइम हो, 4 दिन के बाद का टाइम हो, 2 दिन के बाद का टाइम हो, अगले दिन संडे हो, आपको तब जाना हो। एक निश्चित समय बना लें कि मैं इस दिन इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में आऊंगा, क्योंकि वो टाइम जो है वो हमारी कमिटमेंट को दर्शाएगा अगर आप उस समय पर जाते हैं तो। यस, समय निर्धारित करें। अपनी डाउनलाइन की लिस्ट पर भी कांटेक्ट करें। बहुत बार हमारी डाउनलाइन अभी नहीं है, उनको कांटेक्ट करने का तरीका नहीं है। हो सकता है वो सीधे आरसीएम से, फोन से आरसीएम की बात शुरू करते हो। आप अपनी डाउनलाइन के साथ बैठे हो, उसने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो अपने लिस्ट पे अपने लोगों से बात कर रहा है। तो बहुत बार हमें
डाउन लाइन की लिस्ट पर कब फॉलोअप करना पड़ता है, अगर उसने उसको प्लान दिखा दिया है, अगर उसने आरसीएम की जानकारी दे दी है, अगर उसने कुछ आरसीएम के बारे में कुछ उसको कुछ बताया है, तब हमें अपनी डाउन लाइन की लिस्ट पर फोन से उन लोगों को बात करनी पड़ती है जी। यस, तो डाउन लाइन की लिस्ट पर फोन से बात करें। और इसके बाद आता है इनविटेशन। इनविटेशन दो तरह के लोगों का हम इनविटेशन करते हैं। एक तो वो लोग जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या वो लोग जिनको आपने आरसीएम ज्वाइन करा दिया है, भले इस सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आरसीएम में जुड़ चुके हैं, और वो लोग जो आरसीएम में काम कर रहे हैं, मीटिंग में भी आते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका जो प्रमोशन, जब उनको हम मीटिंग में इनवाइट करते हैं तो हम मीटिंग को प्रमोट करते हैं, लीडर को प्रमोट करते हैं, करते नहीं करते हैं जी, कि एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में आप, अगर आपकी टीम, अगर आप भी आ जाएंगे तो आपको इसी बिजनेस में आसान हो जाएगा। उस मीटिंग को और लीडर को इतना प्रमोट करते हैं कि वो व्यक्ति मीटिंग में आने का प्रयास करता है। लेकिन एक नया व्यक्ति, अगर आपने बॉम्बे में 10 लोगों की लिस्ट बनाई है और आप चाहते हैं कि बॉम्बे में एक सेमिनार है, इस सेमिनार में मेरे 10 लोग बैठे हैं, तो वहां पर तो आप किसी को प्रमोट करो तो उसको तो पता ही नहीं है जी कौन क्या है, उसको पता नहीं मुकेश कोठारी कौन है, उसको पता नहीं वत्स साहब कौन है, उसको पता है जी किसी के बारे में कुछ। उस व्यक्ति को प्रमोट करना पड़ेगा। किस व्यक्ति को? जिसको आप मीटिंग में बैठाना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। देखो, मैंने एक नया काम शुरू किया है, आपके पास जिंदगी का बहुत तजुर्बा है, बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपने बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा आपके पास अनुभव है। मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूं और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, और एक हमारा एक प्रोग्राम है, उसी काम के सिलसिले में अगर आप उस प्रोग्राम में अगर आ जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें आप मुझे गाइड कर सकते हैं और मैं उस पर बहुत अच्छा काम कर सकता हूं। यस, किसको प्रमोट किया? उस व्यक्ति को प्रमोट किया, तो उसको लगेगा कि यार हाँ, ये मुझसे कुछ लेना, जानकारी लेना चाहता है। एक बार वो व्यक्ति मीटिंग में आ जाए तो मीटिंग में आने के बाद तो सब चीजें अपने आप सही हो जाती हैं जी। यस, उस व्यक्ति को प्रमोट करें। आपकी लिस्ट में हो सकता है 50 लोगों के नाम हो, अगर आप जाते हैं, वो कहता जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूं, आप उसको बताएं जी देखो आज मैं यहां पर आया हूं और मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 100 लोगों के नाम हैं, उनको मैं उस मीटिंग में बैठा सकता हूं, लेकिन मुझे मेरी अपलाइन के द्वारा, मेरे सीनियर के द्वारा कहा गया है कि आप सारे लोगों को लेके मत आओ, आप मात्र 5 लोगों को लेके उस मीटिंग में आओ, जो सिलेक्टेड 5 लोग हों, जो बढ़िया 5 लोग हों, बाकी लोगों को मत लेके आओ। इसलिए मैं सिलेक्टेड 5 लोगों में आपका नाम मैंने लिखा है, क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे लोगों में हो, इसलिए मैं आपको उस मीटिंग में चलने को बोल रहा हूं। तो उसको इस बात का एहसास होगा कि यार इसके पास जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम, इसका सबसे अच्छे लोगों में नाम है, तो वो व्यक्ति अपने आप मीटिंग में आएगा। आएगा नहीं आएगा जी? इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अभी आप धीरे धीरे उस पर काम करेंगे तो समझ में आएंगी। तो एक उस व्यक्ति का इनविटेशन जो डिस्ट्रीब्यूटर है और इस व्यक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये दोनों। और इसमें चौथा, शो द प्लान एंड फॉलो अप। शो द प्लान एंड फॉलो अप के लिए एक बहुत बढ़िया कैसेट आरसीएम में है, राज की बात। उस कैसेट को मेरे ख्याल से अगर आप 10 बार 20 बार सुन लेते हैं और टीम को सुना देते हैं, तो फॉलोअप और प्लान दिखाने के बारे में इतनी नॉलेज उस कैसेट में भरी पड़ी है कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि फॉलोअप क्या होता है, प्लान कैसे दिखाया जाता है। राज की बात कैसेट मैंने बहुत बार सुनी है, अभी मैं 2-3 बार और भी सुना हूं, उसको सुन चुका हूं। प्लान दिखाना आरसीएम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम प्लान दिखाते हैं, सबसे पहले हमने उस व्यक्ति को प्लान दिखाना है जिससे हमने समय लिया हुआ है, निश्चित किया हुआ है कि मैं इतने बजे आपके घर में आऊंगा। सपोज करो आपने टाइम लिया कि मैं 4 तारीख को 10 बजे आपके घर में आऊंगा, या जो भी उसने टाइम दिया, तो आप समय से पहले न पहुंचे। एक तो समय से पहले न पहुंचे, ये नहीं कि आप आधे घंटे पहले पहुंच गए वहां पर, और लेट भी ना हो ज्यादा, आधे घंटे 1 घंटे लेट भी नहीं हो। 5 मिनट आप लेट जा सकते हैं, लेकिन समय से पहले और समय से लेट पहुंचना अपने आप में गलत है। यस, समय से पहले पहुंच गए तो हो सकता है उसकी घर में कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की हो कि सामान बिखरा हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, या इस तरह का उसने अभी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, घर में कोई मेहमान आता है, कोई अनजान व्यक्ति आता है या कोई परिचित भी आता है, तो थोड़ा घर को ठीक ठाक करता है, करता नहीं करता जी? तो हम समय से पहले भी नहीं जाएं और समय से ज्यादा लेट भी नहीं जाएं, और सही जगह पर प्लान दिखाएं। प्लान दिखाने की जगह सुनिश्चित करके सही जगह पे प्लान दिखाना है।
बहुत सारे लोग दुकान पे प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। दुकान पे किसी को प्लान दिखाया, वहां से एक व्यक्ति आ रहा, पीछे से झांक रहा, कह रहा अच्छा अच्छा वही कंपनी, वहां भी मैंने देखा था इसके बारे में। पीछे से दूसरा और आया, उसने कहा अच्छा अच्छा ये भी शुरू हो गया, इस कंपनी में शुरू कर दिया ऐसा। तो वहां पर जिस व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा उस पर। वो समझ लेगा इस बात को कि यार ये बस मुझे बेवकूफ बना रहा है, वो इसकी बात को हाँ हूं कह के मैं इसको टाल दूं। आप सही समय सही जगह पर प्लान दिखाएं, और सही जगह है कि उसका घर, आपका घर, या कोई ऐसी जगह जहां पर बैठ के हमें कोई डिस्टर्ब न करे। हो सकता है उस बीच में आप अपना मोबाइल भी साइलेंट पर रख दें और उसको भी रिक्वेस्ट करें जी 10 मिनट की हम बातचीत करेंगे, इस बीच में आप मोबाइल को अगर साइलेंट कर लेंगे तो ये बातचीत हमारी जल्दी समाप्त हो जाएगी। प्लान के बीच में चाय नाश्ता इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। बहुत सारे लोग प्लान को अवॉइड कर देते हैं उस समय कि प्लान दिखाना ही बंद कर दिया और शुरू हो गए चाय पानी पीने में कि यार चलो अभी चाय पी लेते हैं फिर देखेंगे बात को। अगर वो कहता जी चाय आ रही नहीं, रुको अभी आप पहले हम पूरी बातचीत कर लेंगे उसके बाद हम चाय पियेंगे, क्योंकि बीच में अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो गया, फ्लो टूट गया, तो उसके बाद ना आप पूरी बात कर सकते हैं ना वो पूरी बात आपकी सुन सकता है फिर। यस, परिवार में माहौल को हल्का करें, पहले माहौल को हल्का करें और भूमिका बनाएं। ये नहीं जाते ही हमने सीधे आश्रम का प्लान दिखाना शुरू कर दिया। हम किसी भी व्यक्ति के घर में गए, वो हमारी लिस्ट का हो, हमारे परिचित हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी लिस्ट का नहीं हो, हमारी डाउनलाइन की लिस्ट का हो, जो हमारा परिचित ना हो, तो हर जगह हमें एक ऐसा माहौल बनाना है, अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखना है, पोस्चर को हाई रखना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को रखना है कि मैं एक बहुत अच्छी चीज इसको देने के लिए आया हूं। और हमें वो सारी चीजों को उससे घर में देख के, उससे बातें करके कि वो क्या काम करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उसके काम के बारे में कुछ बात करके, कुछ उसकी तारीफ करके, अच्छा ये काम आप करते हैं, कुछ इस तरह की कि उसको अपने बारे में बताना आपको अच्छा लगे। वो 5 मिनट में आपसे इतना खुल के बोलने लगे कि फिर आपकी बात उसको बताने आसान हो जाए। हो जाएगी नहीं हो जाएगी जी? इसलिए वो कन्वर्सेशन जरूरी है शुरुआती 5-6 मिनट की, जहां पर आपने बहुत सारी चीजों को जज करना है। उस परिवार को जज करना है कि वहां पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो परिवार का प्रभावशाली व्यक्ति है। बहुत बार हम उस व्यक्ति के पीछे समय बर्बाद कर देते हैं जो व्यक्ति उस परिवार का सबसे निकम्मा है। आपने 10 दिन फॉलोअप कर दिया उसका, भैया आरसीएम कर ले, आरसीएम कर ले, आरसीएम कर ले, वो कर भी लेगा तो कुछ काम नहीं करेगा। आप देखें उस परिवार का जज करें, या आपको खुद कॉमन सेंस से वहां पर जज करना पड़ेगा कि इस परिवार में जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो कौन है। आप उससे आई कांटेक्ट करके उससे बातें करें। एक बार वो व्यक्ति सहमत हो गया तो सारा काम अपना बन जाता है फिर। यस, कि अपना पोस्चर हाई रखें और कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। अपना पोस्चर हाई रखें और कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। यदि डाउनलाइन की लिस्ट पे प्लान दिखाने जाते हैं, यदि डाउनलाइन की लिस्ट पे हम प्लान दिखाने जाते हैं तो हमारे फिर 2 काम हो जाते हैं। पहला काम प्लान दिखाना, दूसरा काम प्लान सिखाना। हो जाता नहीं हो जाता जी? और यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। डाउनलाइन की लिस्ट पे प्लान दिखाने गए, उसने किसी घर में बैठाला 4 लोगों को, वहां पर प्लान दिखाया और अपना बाहर चले गया फोन पे बात करने के लिए कि देखो आप बात कर लो, मैं तब तक मैं कुछ से बात कर लेता हूं या कहीं चले जाता हूं। आप जिस व्यक्ति की डायरी लिस्ट में प्लान दिखाने जा रहे हैं उसकी डायरी में प्लान दिखाएं और उसको बोलें कि मैं 4 लोगों को जब तक प्लान दिखाऊंगा एक एक करके, आपको इन 4 लोगों को प्लान दिखाते वक्त चुपचाप बैठ के आपने देखना है, सुनना है कि वो क्या सवाल करते हैं, मैं क्या जवाब देता हूं और मैं क्या प्लान दिखाता हूं, और उस समय आपका मोबाइल बंद होना चाहिए। अगर 4-5 प्लान भी एक डाउनलाइन के साथ आपने सही तरीके से उसकी लिस्ट पे दिखा दिए तो 5वां प्लान आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद प्लान देना सीख जाएगा। सीखा नहीं सीखेगा जी? इसलिए डाउनलाइन की लिस्ट पर अगर आप प्लान दिखाते हैं तो दोनों कामों को अपने ध्यान में रखना है कि हमें लोगों को प्लान भी दिखाना है और अपनी डाउनलाइन को प्लान सिखाना भी है। यस, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बहुत सारे लोग पूरा प्लान 2 घंटे आरसीएम की बात कर दी, सामने वाला कहता है पैसा कहां से देगी कंपनी, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। 2 घंटे आरसीएम की बात कर दी कि आर्थिक आजादी का अभियान है, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं पाई कि पैसा आएगा कहां से, तो व्यक्ति सहमत होगा जी आपकी बात से। तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि हमें कौन सा वाला पैसा कंपनी देती है, वो पैसा कितना बड़ा पार्ट होता है, वो पैसा कितना ज्यादा आज आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर को बढ़ता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें। और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट में हमारे मार्केटिंग प्लान में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आप नोट कर लें। पहला स्टेप है हमारा ट्रेडिशनल प्लान, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है। ट्रेडिशनल प्लान वर्सेस आरसीएम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शन सिस्टम। ट्रेडिशनल प्लान और आरसीएम बिजनेस दोनों में क्या अंतर है, जो हमारी खरीदारी का तरीका है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कंपनी हिस्ट्री, कंपनी का क्या इतिहास है।
कंपनी कब से काम कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कहां कहां पर कंपनी के अपने सेटअप हैं। तीसरा पार्ट आता है इसमें ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या है हमारा, कि इसमें आप कैसे ज्वाइन होते हैं। चौथा इसमें आता है कि आपके बेनिफिट क्या है इस प्लान को ज्वाइन करने के बाद। इस बेनिफिट की अगर बात करें तो बेनिफिट हमारे दो तरह से भी आते हैं, एक तो खरीदारी से क्या बेनिफिट होता है और नेटवर्क बनाने से क्या बेनिफिट होता है। यस अगर हम मार्केटिंग प्लान की बात करें तो बहुत सारे लोग आज कंफ्यूज हैं, वो बेसिक प्लान को दिखाना भूल गए। बहुत सारे लोग 51,000 को इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि 57,000 की इनकम आ जाएगी। वो जो भी व्यक्ति इस बात करता है जी लक्की ड्रॉ में नाम कब आएगा मेरा, वहीं पर अटक जाता है। अटक जाता नहीं अटक जाता जी। लॉयल्टी बोनस प्लान कंपनी ने लॉन्च इसलिए किया कि हमारा नेटवर्क मजबूत हो, हमारे टर्नओवर बढ़े और हमारी टीम में पिनों की संख्या बढ़े और हमारी इनकम बढ़े। वो एक महीने की 51,000 की इनकम के लिए नहीं है, बल्कि हर महीने आपका इस बिजनेस में टेक्निकल का लेवल हो और हर महीने 51,000 और 1 लाख की इनकम आपके घर में आए, इसलिए लॉयल्टी बोनस प्लान बना है। यस तो बेनिफिट की बात करें हम, प्लान को यहां पर मेरे ख्याल से दिखाने का ज्यादा समय नहीं है। हम 4 बातें जो मैंने आपको शुरू में बताई, कंपनी का खरीदारी का तरीका वो आप बताते हैं लोगों को, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें एक रिटेलर एक व्यक्ति आता है बीच में, बहुत सारे लोग यहीं पर अटक जाते हैं। आप कस्टमर हैं, ये रिटेलर है। बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं कि हम कमाते हैं, ये खाता है, इसका पेट इतना मोटा हो गया, इसके बच्चे मजे करते हैं। और बहुत सारे मैक्सिमम लोग रिटेलर हमारी मीटिंग में बैठे रहते हैं या हमारे सामने बैठे होते हैं जी। आप इस व्यक्ति को न करके आप और लोगों को प्रमोट करें, ये विज्ञापन वाले हैं, ये होलसेलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये C&F एजेंट है, उनके बारे में आप बताएं कि ये लोग हमारे इनकम का ज्यादा पैसा खा जाते हैं, दुकानदार के पीछे न पड़े रहें। यस तो यहां पर सौदा प्लान में जो चौथा स्टेप है बेनिफिट का, वो बेनिफिट 2 तरह से हैं। एक तो है परचेज करने से, हम खरीदारी करते हैं, दूसरा है नेटवर्क बनाने से। आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, उसके बेनिफिट की बात करते हैं, तो आप खरीदारी करने से क्या बेनिफिट है अगर आप उसको बताएंगे तो आप उसको बताएंगे देखो जी आपको सबसे पहला एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर RCM इसमें लेना है। दूसरा काम आपको 10 पॉइंट यहां पर कंप्लीट करने हैं। वो 10 पॉइंट कैसे कंप्लीट होंगे, अगर आप 5 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं RCM बिजनेस में तो आपके 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। 10 पॉइंट करने के लिए हम 5 खरीदारी को प्रमोट न करें, बल्कि 5 ज्वाइनिंग को प्रमोट करें कि अगर आप 5 लोगों की ज्वाइनिंग करा देंगे तो आपके 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि खरीदारी तो करेगा ही करेगा वो। अगर आपने 5,000 की खरीदारी पर जोर लगाया और खरीदारी उसने कर ली, 10 पॉइंट बनाए, तो अगले महीने 1,000 का सामान खरीदने से पहले वो पूछेगा कि भैया इस महीने आएगा नहीं आएगा लक्की ड्रॉ में नाम, तब तो मैं खरीदूं वरना मैं नहीं खरीदूंगा। इसको आप बताओ जी 5 लोगों को ज्वाइन करा दो आप, आपके 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा काम आपका है 1,000 रुपए महीने की आप खरीदारी करो। बस ये काम करने के बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे, इतना ही काम करेंगे तो कंपनी जो मिनिमम आपको गारंटेड अमाउंट देती है साल भर में, वो 4,000 रुपए आपको कंपनी कम से कम आपको देगी साल भर में, भले आप कुछ भी न करें इसके अलावा। यस ये मिनिमम गारंटेड अमाउंट है। और इसके अलावा ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मंथली बोनस के रूप में आपका हर महीने लक्की ड्रॉ में नाम जाएगा, जहां पर आपको 1,000, 5,000, 51,000 रुपए के लक्की ड्रॉ में आपका नंबर आएगा। और जब तक आपको 51,000 की इनकम नहीं आ जाती है तब तक आपका नाम लक्की ड्रॉ में चलता रहेगा। हर 6-7 महीने के बाद एक आईडी और आपकी और क्रिएट हो जाएगी। एक आईडी चल रही है तो 6 महीने के बाद 2 आईडी लक्की ड्रॉ में चलेंगी। तो इसको हम बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम आपको लक्की ड्रॉ के माध्यम से 1,000, 51,000 और 57,000 रुपए तक की इनकम ये आपको मंथली बोनस में आपको कंपनी देती है, जो लक्की ड्रॉ के रूप में देती है। तीसरा इसमें एनुअल बोनस है, जो सिक्योर इनकम है। अगर आप इसमें मैक्सिमम आईडी बनाते हैं तो हर आईडी पर कंपनी सालाना जो कंपनी का टर्नओवर है उसका 7.5% कंपनी लॉयल्टी बोनस के द्वारा एनुअल बोनस के रूप में पैसा बांटती है, और इसके द्वारा एक बहुत अच्छी इनकम आप अपने घर में ले सकते हैं। तो ये खरीदारी करके फायदे, ये बहुत सारे फायदे हैं जिससे आप खरीदारी करके फायदे ले सकते हैं। अगर ये बात उसको बताई तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया आप बताओ इतना सामान RCM बिजनेस में है कि आप 1,000 खरीदारी नहीं कर सकते हैं। वो बोलेगा जी हाँ कर सकते हैं। और ये बात अगर आप किसी को बताते हैं तो कोई व्यक्ति मना करेगा क्या इस काम को करने से, तो उसका खुद आंसर आएगा कि यार नहीं, ये बात तो हर कोई व्यक्ति मान सकता है और इसमें कोई बड़ा काम भी नहीं है, 1,000 का सामान खरीदना है। वो व्यक्ति खुद कन्विंस होगा तो उसकी लिस्ट बना के हम उसके 4 लोगों को प्लान दिखा के उसके 5 लोग ज्वाइन उसके नीचे करा सकते हैं, उसके प्रपोजरशिप में करा सकते हैं, नहीं करा सकते जी। तो ये काम अगर हमने कर दिया तो सबसे बड़ा काम क्या होगा, इस व्यक्ति का एक नेटवर्क बनेगा। और इन 5 लोगों में पता नहीं कौन सा व्यक्ति जग जाए, ये अगर अपने लिए लॉयल्टी आईडी भी बनाते हैं तो कम से कम 25,000 का बिजनेस करके देंगे। इसको करेंगे नहीं करेंगे जी। 6 महीने के बाद इन 5 लोगों में 2 लोग जग गए, इसका 1 लाख का बिजनेस जाने लगा तो 51,000 की बात ही भूल जाएगा। वो कहेगा जी मुझे रॉयल्टी टीचर बनना है, कहेगा नहीं कहेगा। तो 51,000 में हमने लोगों को अटका के रखा है, क्योंकि हम बात ही 51 करते हैं तो उससे आगे वो बढ़ते ही नहीं है।
यस, इसलिए प्लान को दिखाते समय हमें उसके बेनिफिट जो हैं कि खरीदारी और नेटवर्क दोनों के बेनिफिट, और नेटवर्क के बारे में आप सिंपल कुछ एग्जांपल उसके सामने दें। देखो, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आज आप अकेले व्यक्ति हैं, आप 1,000 का सामान खरीदते हैं, आपका 1,000 का खरीदा सामान आपका बिजनेस होता है। आपकी टीम में 6 महीने में 10 लोग आ गए 1,000 का सामान खरीदने वाले, बिजनेस 10,000 का हो गया। आपकी टीम में 100 लोग आ गए, इन 10 लोगों के द्वारा से 1,000 का सामान खरीदने वाले, बिजनेस 1 लाख का हो गया। इस तरह से आप 2 साल में, कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल में आप 10 लाख का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ये बात उसके दिमाग में अगर बैठ जाती है तो कहता है जी ये काम तो बड़ा आसान है, इसको मैं कर सकता हूं। कुछ ऐसा आंकड़ा उसके सामने बना के दिखाएं कि वो व्यक्ति उस बात को समझ जाए कि यार हाँ, इस 10 लाख के 5 लाख के बिजनेस को करने में कोई बड़ा काम नहीं करना है, ये तो सिंपल तरीके से अगर हम काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा उसका विचार बनता है तो उस व्यक्ति को काम कराना आसान हो जाएगा। यस, और प्लान दिखाते समय जाने से पहले लास्ट में एक बात उसी कान में डालना न भूलें कि भैया अभी आरसीएम के बारे में किसी को कुछ मत बताना। वो बताएगा, वो रुकेगा नहीं, वो बताएगा। लेकिन हमें बताना नहीं भूलना है कि अगर आपको मैंने आरसीएम बताया, आपको अभी बहुत कम जानकारी है इस बिजनेस के बारे में, अभी आप किसी को कुछ मत बताना। हम जब भी आप बताओगे तो हम आपके साथ चलेंगे, तब इसमें बताएंगे। लेकिन वो गलती करेगा, वो बताएगा जी। लोगों को बताएगा तो लोग क्या बताएंगे ये भी आपको पता है जी। तो उसको इस बात का एहसास होगा जब कोई व्यक्ति कहेगा जी ऐसी कंपनी आती है चली आती है, तो उसको ये बात ध्यान में आएगी कि हाँ, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, क्या इसके बारे में लोगों से अगर चर्चा करेंगे तो लोग इस तरह की बातें करेंगे। उसके माइंड में वो बात आएगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको लेके वो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी उसके अंदर रहेगी कि हाँ, उसने सही बात कही थी। यस, तो जाने से पहले ये बात बताना न भूलें कि इसके बारे में किसी को जानकारी न दें। यह है सौदे प्लान। और फॉलोअप का पार्ट तो बहुत लंबा पार्ट है, इसके बारे में आप कैसेट सुने, राज की बात और निर्णय की ताकत, ना वो अत्री जी कैसेट है कामयाबी का राज, 5 बेसिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है। लेकिन कुछ स्टेप फॉलोअप के, फॉलोअप प्लान के साथ ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप किसी को प्लान दिखाते हैं, आप उसको कहते हैं जी देखो ये तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इस सीडी को अभी मैं आपके पास छोड़ के जाऊंगा, इस सीडी को आप रात को घर में जरूर देखना। इसको देखने के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा कि बिजनेस क्या है। मैं ये बुक आपको दे के जा रहा हूं, इस बुक को अगर आप पढ़ोगे आरसीएम कैसे करें, इसमें सारी जानकारी है। इसको पढ़ के आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसको शुरू में कुछ मोटिवेशनल सीडी आप वीडियो सीडी उसको अवेलेबल करा के दें कि आप इस सीडी को देखें, ताकि उसको देखने के बाद उसको विश्वास लेवल, उसका फेथ लेवल उसका बढ़े। यस, कुछ न कुछ छोड़ के जाएं, और छोड़ के जाने के बाद उसको ये जरूर कहें कि देखो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है मेरा, और मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत है। मैं कल शाम को आपके पास इतने बजे आऊंगा इस सीडी को वापस लेने के लिए। फॉलोअप का समय निर्धारित करें दोबारा मिलने का उससे। यस, टाइम निर्धारित करें कि कल शाम को 5 बजे, 24 से लेकर 48 घंटे का टाइम होता फॉलोअप का। उस बीच में उस व्यक्ति से दोबारा संपर्क हमें करना पड़ता है, क्योंकि उस बीच में उसके बहुत सारे सवाल उसके दिमाग के से अंदर से, लोगों के अंदर से जो निकले हुए हैं वो सवाल आपको करेगा और बहुत सारी बातें वहां पर करेगा वो। तो 24 से लेकर 48 घंटे में अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो 1 हफ्ते के बाद वो व्यक्ति ढूंढ के भी नहीं मिलेगा फिर आपको। यस, फॉलोअप का समय निर्धारित करें और फॉलोअप पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। फॉलोअप का ज्यादा से ज्यादा 15 से लेके 30 मिनट का फॉलोअप का पार्ट होता है, और यही प्लान दिखाने का भी पार्ट है। फॉलोअप हो चाहे प्लान दिखाना हो, हमें आधे घंटे में ये सारी प्रक्रिया करनी होती है जी। यस, हम बैठ के वहां पर सीडी लगा दी, अब ये दूसरी लगाओ जी इसमें और मजा आएगा, तीसरी लगाओ और मजा आएगा, मजा तो आएगा, लेकिन उसके परिवार में और भी लोग हैं, वो आपकी इन हरकतों से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस उनको होगी जी। यस, कोई सीडी भी अगर आप दिखाते हैं तो उसमें उस मेन पार्ट को आप दिखाएं जो 15 मिनट का एक्साइटेड पार्ट हो उस सीडी का, वहां पर से खोल के दिखाएं। ये देखो जी, आप बाकी पूरी सीडी आप घर में देख लेना, वो 10 मिनट आप उसके साथ बैठ के देखें और पूरे ध्यान से देखें, बस बाकी उससे बातें करें और अपने घर में आप उसको सीडी देके आधे घंटे में अपने घर को आप आ जाएं। अब भले आप पूरे दिन भर फ्री हो, लेकिन उसको ये बताएं जी अब मेरे पास बस इतना ही टाइम था, मेरा और कोई जरूरी काम है, मुझे और भी बहुत सारे लोगों से मिलना है। उसके बाद भले घर में आके आपको सोना पड़े, लेकिन उसके घर में 2 घंटे अगर बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए तो फिर बात नहीं बनने वाली है। यस, और फॉलोअप में कुछ सवाल, लोगों के फॉलोअप के 3-4 लेवल हैं वैसे, इसको आप स्टेप कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम सीडी या बुक्स को, सीडी को, बुक्स को, वीसीडी को लोगों को देते हैं, वो भी फॉलोअप उसके द्वारा फॉलोअप होता है। दूसरा, हम अपने अपलाइन से मिलाने की बात करते हैं। फॉलोअप हर व्यक्ति का होता है, नए व्यक्ति का भी और डिस्ट्रीब्यूटर का भी। मेरी अपलाइन मेरा भी अभी तक फॉलोअप करती है। यस,
कि देखो कंपनी की एकेडमी है, आपको वहां पर आना है, इस प्रोग्राम की तैयारी करनी है, इस टारगेट को लेना है। ये फॉलोअप का पार्ट तो लगातार जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन फॉलोअप प्रोस्पेक्टिव के साथ जो नया व्यक्ति हो उसके साथ और एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये अलग अलग चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपलाइन से मिलाना ये भी एक फॉलोअप है। आपने किसी को सीडी दिखाई तो आप उसको दोबारा उसकी कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप उसको कह सकते हो कि एक मेरी बहुत अच्छी अपलाइन है, एक बार मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, उनसे आप मिल लेंगे तो आपके सारे सवाल दूर हो जाएंगे और उसको आप थोड़ा सा प्रमोट करके आएंगे। तो उसका टाइम निर्धारित कर दें कि वो व्यक्ति कब आएगा, उसको वो समय दे दें। यस, मीटिंग सेमिनार ये भी फॉलोअप का पार्ट है कि आप मीटिंग सेमिनार आसपास की कोई बड़ी मीटिंग हो उसको बुलाने के लिए उसको फॉलोअप करें कि आप उस मीटिंग में आए, मैं आपको मीटिंग में लेने के लिए आऊंगा। और प्रोडक्ट देके भी आप फॉलोअप लोगों को कर सकते हैं कि ये चाय है, ये साबुन है, पेस्ट है, वॉशिंग पाउडर है, आप इसको यूज करें। कल मैं आपको पूछूंगा कि आपको चाय कैसे लगी, पेस्ट कैसा लगा, साबुन कैसा लगा, इससे भी आप फॉलोअप कर सकते हैं। और फॉलोअप करने जाएंगे तो लोगों के बहुत सारे सवालों की बौछार आपके ऊपर होगी। वो सवाल क्या क्या हैं आप नोट भी कर सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे स्टेटस का नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी भाग जाती है, मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग नहीं करेंगे, मैंने पहले करके छोड़ दिया है, बड़ा कठिन काम है, दुकान नहीं है, गांव में नहीं चलेगा, शहर में नहीं चलेगा, और मैं लोग पैसे के लिए लोगों के पीछे नहीं भागता। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल आपके पास आएंगे, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब अपने आप से शुरू होता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई साहब, सबसे पहले मेरी अपलाइन जब मेरे पास आई थी, मेरे पास भी यही समस्या थी। मैंने अपलाइन को 1 महीने तक यही बात कह कह के मैंने उसको वापस किया कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कहां काम करूंगा आरसीएम बिजनेस में, मैं तो नौकरी करता हूं, मेरी दुकान है, मैं कैसे आरसीएम में काम कर पाऊंगा। और इस समय को लेकर मैं बहुत बार ये सोचता था कि इस काम को सिर्फ वही कर सकता है, इसके बाद खूब सारा टाइम हो। तो आप अपने आप से शुरुआत करें उसकी कि मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन मैंने धीरे धीरे इस बिजनेस की एक मीटिंग देखी, कुछ लोगों से मिला, जब देखा तो इस बिजनेस में समय पैदा किया जाता है। आज मेरे पास इतना समय है कि इतने टीम में लोग मेरे काम कर रहे हैं, यह बिजनेस आने वाले समय आपके लिए बहुत सारा समय पैदा करता है। मेरे पास ये मेरे स्टेटस का नहीं है, स्टेटस तो लोगों का कुछ होता नहीं है। पंडित जी बार बार कहते हैं कि आम आदमी की इमेज कुछ नहीं होती है और इमेज के चक्कर में वो जिंदगी में परेशान रहता है। इस बिजनेस में स्टेटस को लेकर भी बहुत लोग परेशान रहते हैं। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को एक बार मैं 7 साल पहले झुग्गी बस्ती के एरिया में ले गया मीटिंग में, वो तैयार था आरसीएम करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं वहां ले गया, एक होम मीटिंग हुई, लोग दरी बिछा के बैठे हुए थे, और मीटिंग के बाद जब आया तो पूछा मैंने, तू कब ज्वाइन करेगा? बोला जी मेरे स्टेटस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा तेरा स्टेटस कैसा है? बोला जी नहीं ये तो ऐसे लोगों के काम करने वाला है। श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में उसको लेके आया 6 महीने के बाद, और उसको बहुत सारे कामयाब लोगों से मिलाया जिनके लाखों रुपए की इनकम थी, जिनके पास अपनी लंबी चौड़ी लग्जरी कारें थी, उन लोगों से मिलवाया। उसके बाद शाम को घर गए, फिर पूछा भैया आप करेगा नहीं करेगा? बोला जी ये तो बड़े बड़े लेवल के लोगों का है, ये मेरे लेवल का तो है नहीं। और 90% लोगों का लेवल उसी बीच में झूलता रहता है। यस, तो स्टेटस का नहीं है तो हमें ये बात उससे नहीं कहनी कि भैया आपका लेवल बीच वाला है या कौन सा है। कॉमन सेंस का बिजनेस है, हमें उस व्यक्ति को किसी न किसी को प्रमोट करके, देखो आप ये सीडी देखें, इस सीडी में ये व्यक्ति हैं, एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में आप चले, वहां पर एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिनका इस बिजनेस में ये स्टेटस है, ये इनकम है, ये लेवल है। आप उस किसी लीडर को, किसी अपलाइन को इस तरह से प्रमोट करें कि उसको लगे कि यार हाँ इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम है और इससे मेरे से अच्छे स्टेटस के लोग इस बिजनेस में रहते हैं, काम करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, इसका तो जवाब देना बड़ा मुश्किल है। वैसे मेरे पास पैसे नहीं है, अब पैसे के लिए तो उसको बात करनी, भैया पैसे के लिए आरसीएम बिजनेस करना है। और मेरी टीम में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस किट को लेने के लिए 3 महीने तक पैसे जमा किए, 500-500 रुपए करके। ऐसे लोग जिनके खर्चे तक चलना बड़ा मुश्किल थे, उन लोगों ने आरसीएम जब ज्वाइन किया, आज इस बिजनेस में टेक्निकल का लेवल है। 1-2 एग्जांपल उसको दें कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, आरसीएम बिजनेस में किसी तरह से उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया, लेकिन इस बिजनेस से आज उनके पास इतने पैसे हैं कि पैसे की समस्या खत्म हो गई आज उनके पास। यस, कंपनी भाग जाती है, इसके बारे में तो आपके पास बहुत सारा अनुभव है। 9 सालों से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, आज सिर्फ आरसीएम बिजनेस को नहीं बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग का हमने लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया आरसीएम बिजनेस को लेके। यस, तो इसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं भैया कितना बड़ा सेटअप है, कितने प्रोडक्ट हैं। मैं तो काम कर लूंगा, मैं नहीं बना पाऊंगा। और तो बनाने लिखाने वाला जो भी काम है, आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि भैया मैं तेरे साथ हूं। और इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आपको लगता है कि ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, कौन कितना काम कर देगा कोई पता नहीं है। एक बार एक आदमी तोता खरीदने के लिए गया, नीलामी हो रही थी, उसने तोता लिया नीलामी से। तोते की बोली लगी 10 रुपए से 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए में तोता बिक गया। जिसने तोता लिया उसने दुकानदार से बोला कि भैया ये बोलेगा नहीं बोलेगा? बोला भैया बोली इसने तो बढ़ाई 500 रुपए तक।
ये 500 रुपए की बोली है, तोते ने तो बढ़ाई है, और बोली कौन रहा था? तू बोल रहा था, एक तोता बोल रहा था। तो लोग हमें लगता है कि ऐसे लोग करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। इतने एक्सपर्ट, इतने अच्छे, इतने कमिटेड लोग हमें मिल जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं वो काम लोग कर सकते हैं। यस, बड़ा कठिन काम है, दुकान नहीं है, इसके बारे में आप लोग सारे यहाँ पर सीनियर लीडर हैं। बिजनेस उस समय भी चला जब आरसीएम में एक भी दुकान नहीं थी, आज इतनी सारी दुकानें हैं। गांव में चलेगा, शहर में चलेगा। गांव में जाते हैं तो आप बताएं कि भैया सबसे ज्यादा बिजनेस गांव में चलता है आरसीएम बिजनेस का। शहर में जाएं तो बताएं सबसे ज्यादा शहर में चलता है, क्या दिक्कत है जी? यस, एक ही सवाल 2 आदमी तो नहीं पूछेगा ना, हर किसी का अपना अपना अलग अलग सवाल होगा। तो ये सवाल और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और इसका जवाब आपको गांव में चलेगा, शहर में चलेगा। गांव में जाए तो भाई साहब, मैंने दोनों जगह काम किया। मेरे गांव में आज 7 टेक्निकल अचीवर हैं, मेरे पास अनुभव इस बात का। स्टार एमरल्ड तक के लेवल के लोग हैं, और जिस एरिया में रहता था वहां भी 5 टेक्निकल अचीवर हैं दिल्ली में। तो शहर में भी चलता है, गांव में भी चलता है। गांव में जाए तो उनको ये विश्वास दिलाएं कि भैया ये मेहनती लोगों का बिजनेस है, इसमें मेहनत करने वाले कामयाब होते हैं, और मेहनती लोग गांव में ही रहते हैं, उनको प्रमोट करें तो वो काम करने लगेंगे। शहर में आए तो शहर में भैया आपके पास सुविधाएं हैं, यहाँ पर मीटिंग सेमिनार होती है, प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर आपके पास नॉलेज है, बहुत सारी अप्लाई कर सकती हैं। उनको इजी बताएं कि शहर में कितना इजी है, तो शहर में भी चलेगा। फिर चलेगा नहीं चलेगा जी? यस, चलेगा। और ये 2 कैसेट, राज की बात और कामयाबी का राज, ये 2 कैसेट जो हैं, इसको आप जरूर सुने। मैं बार बार इन 2 कैसेटों का नाम बोल रहा हूं क्योंकि कैसेटों के बारे में बहुत सारे लोगों ने शिकायत करनी शुरू करी है जी, बाजारों में मिलती नहीं है। बाजारों में नहीं मिलती तो कमी, गलती हमारी है जी। यस, क्योंकि हम खरीदते ही नहीं है तो कंपनी बनाएगी क्यों? आपकी टीम को अगर कैसेट की रिक्वायरमेंट है तो जितने भी सीनियर लीडर हैं सभी के पास पूरा भंडार मौजूद है। आज ऐसे आज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आ चुके हैं कि आप मोबाइल के अंदर 30 के 30 कैसेट डाल सकते हैं, आईपॉड के अंदर आप 50 कैसेट डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी हैं, आप कॉपी करके लोगों को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पर काम करेंगे तो तभी आगे हो सकता है। यस, और लास्ट पे है एक स्टार्टअप की, स्टार्टअप कैसे करें, 5 पॉइंट। स्टार्टअप सबसे अच्छे पीयूसी में उस व्यक्ति को जिसको आपने प्लान दिखाया है, उसको स्वयं उसके साथ जाके सबसे अच्छे पीयूसी में लेके जाना पड़ेगा आपको पहली बार। हो सकता है उसके बगल में पिकअप सेंटर हो, उसकी बात ही मत करो उससे। लोग नजदीक नजदीक कहते हैं और नजदीक के चक्कर में लोग फिर आरसीएम में काम नहीं करते हैं। पहले आप देखो उसके आसपास में जो सबसे अच्छा पीयूसी है या बाजार है वो कौन सा है, वहां पर उस व्यक्ति को लेके जाएं, क्योंकि पहला इंप्रेशन उसके पास जो पड़े वो अच्छा पड़े आरसीएम को लेकर। यस, वहां पड़ोस में चले गया, उसने बोला जी किटें तो आ ही नहीं रही हैं, ये प्रोडक्ट तो खत्म हो रहा, तब से कंपनी भेज ही नहीं रही है। पीयूसी वाले बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे आदमी को ठंडा करने में कसर नहीं छोड़ते हैं, होते नहीं होते जी ऐसे। तो पहले आप देख लें कि सबसे अच्छा पीयूसी कौन है, बाजार कौन सा है, वहां पर लेके जाएं और उसको प्रोडक्ट जरूर दिलाएं पहली बार में। और पहली बार कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसको ऐसे प्रोडक्ट न दिलाएं कि घर में जाते उसकी बीबी उससे बिगड़ पड़े, क्योंकि घर में जाएगा प्रोडक्ट को लेके, आपने उसको कोई प्रोडक्ट ऐसा दिला दिया कि अपनी मिसेज के लिए ये ले जाओ, उसकी मिसेज कंपेयर करेगी, ये साड़ी तो इतने की है, ये सूट तो इतने का है, इतने का है ही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेके उसका परिवार में विरोध होगा। उसको कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिलाओ जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है सोन पापड़ी। वो सोन पापड़ी अपनी मैडम के बच्चों के हाथ में रख देगा, कम से कम बच्चे तो खुश हो जाएंगे जी सोन पापड़ी आई, घर का माहौल ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आप 400-500 का जो प्रोडक्ट दिलाते हो उसमें कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट का, अगर आप परिवार के साथ ज्वाइन करा रहे हैं जहां पर मियां बीबी हैं तो आप वो अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप जेंट्स को ज्वाइन कराते हैं, वो घर में सामान लेके जाता है, तो सोन पापड़ी दिलवाएं, हेल्थ गार्ड ऑयल दिलवा दें वहां पर, उसके बारे में उसको बताएं, उसके बुक साथ में लेके जाए, अपनी पत्नी को बताएं कि भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है और ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है। 2-4 बातें बीवी को बताएगा तो उसको समझ में आ जाएगी तेल यूज करने से क्या फायदा है। और उसके अलावा हमारे अचार हैं, जेम्स जो हमारे आते हैं, और नहाने के साबुन की बहुत अच्छी क्वालिटी है, डेटमेक्स साबुन। आप उसको बता सकते हैं भैया डिटॉल साबुन, उसको दोनों को यूज करके आप देखो, अपने परिवार को यूज करा के देखो, आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन ये वेट में ज्यादा, रेट में कम आपको मिलेगा। और सोन पापड़ी चाय है, हमारी चाय बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, जहां भी जाते हैं हर कोई व्यक्ति उसकी तारीफ करता है। तो कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं जो पहली बार में जाएं तो हर किसी व्यक्ति को पसंद आते हो। तो कम से कम उतने प्रोडक्ट हमारे पास हो। आपने 2 प्रोडक्ट दिला दिए बड़े बड़े, उसको अपनी मिसेज की सैंडल लेके चला गया हो और वो सैंडल उठा के मिसेज उसको मारेगी तो फिर काम बात नहीं बनेगी। तो
वो प्रोडक्ट लेके जाएं जिस प्रोडक्ट को घर में यूज कर सकें पहली बार में। यस, उसके बाद तो अपने आप वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करेगा। और इसमें है स्टार्टअप में टूल्स का प्रयोग, टूल्स की प्रमोशन, उसको हाउ टू डू आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस कैसे करें, उस किताब को 2 बार 3 बार 4 बार बताएं कि भैया ये किताब तुझे पढ़नी है, ये पूरी किताब पढ़नी है, इस किताब में सारे सवाल जवाब तुझे मिलेंगे, इस किताब को अगर पूरा पढ़ लिया तो बिजनेस पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज 99% लोग उस किताब को पढ़ते ही नहीं है जी। आप नए लोगों से मिलो जो 6 महीने से आरसीएम में साल भर से 2 साल से काम कर रहे हैं, उनसे पूछो आप कि भैया ये किताब पढ़ी है, वो कहते जी नहीं जी, किट के साथ आई थी, वो तो बस पता नहीं कहां है, पढ़ी नहीं है वो किताब लोगों ने। और उसमें सारा कुछ मसाला आरसीएम बिजनेस का, सारा कुछ अनुभव आरसीएम बिजनेस का है, उसको आप प्रमोट करेंगे तो तभी वो व्यक्ति पढ़ेगा। यस, और टूल्स उसको शुरू में, जैसे आरसीएम एक इंट्रोडक्शन, एक सीडी आती है, यहाँ पर वीसीडी आती है, उसको आप दें, उसको देखेगा, उसको घर में जाके उसका माहौल पॉजिटिव होगा कि किस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और आरसीएम ही क्यों, मुकेश कोठारी जी कैसेट है, कोई मोटिवेशनल कैसेट किसी लीडर की, आरसीएम ही क्यों, क्योंकि कैसेट के बारे में भी बहुत सारी बातें यहां पर होने वाली हैं। लगभग 30 के 30 कैसेट हैं जो हमारे पूरे कोर्स में आनी चाहिए, और जिसको हमने हर लेवल पर लोगों को प्रमोट करना है ताकि उसको लोग सुन सकें, और हम सुनेंगे, लोगों को बताएंगे इसमें क्या अच्छा है, तभी लोग उसको सुनेंगे। तो आरसीएम ही क्यों एक बहुत अच्छी कैसेट है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं पहली बार में, क्योंकि मुकेश कोठारी जी की बातों में इतना जोश, इतना दम होता है कि उनकी बातों को सुन के ही मुर्दा जिंदा हो जाता है जी। यस, तो उस बात को सुनेगा घर में तो माहौल उसका पॉजिटिव होगा। यस, और अपनी एलओएस को प्रमोट करें, उस व्यक्ति को ये बताएं कि भैया इस बिजनेस में आपके साथ साथ कौन कौन है, उसको एक ग्राफ बताएं कि देखो ये आप हो, यहां पर आप बहुत सारे लोग हैं, यहां पर ये मैं हूं, आपका हो सकता है आज कोई लेवल हो या कोई लेवल ना हो, मेरे ऊपर एक अपलाइन है जो लीडरशिप बोनस अचीवर है, इसका नाम ये है, मेरे ऊपर, इसके ऊपर एक और अपलाइन है जो रॉयल्टी अचीवर है, इसका नाम ये है, इसके ऊपर एक व्यक्ति और है जो पर लेवल पे, इसका नाम ये है, इसके ऊपर और हमारी अपलाइन जो स्टार पर पर है, इसके ऊपर एक अपलाइन है जो एमरल्ड है, इसके ऊपर एक अपलाइन है स्टार एमरल्ड है, इसके ऊपर एक अपलाइन है रूबी है, इसके ऊपर एक अपलाइन है स्टार रूबी है, इसके ऊपर एक अपलाइन और है जो सफायर है, स्टार सफायर है, डायमंड है, डायमंड तक की पूरी लिस्ट बना के उसको दे दो पूरी। इतने लोग हैं जो हमें इस बिजनेस में पूरी सपोर्ट और हेल्प करते हैं। जब उसको इतने लोग दिखाई देंगे इस बिजनेस में काम करने वाले, तो उस व्यक्ति का तो मनोबल वैसे ही बढ़ जाएगा जी, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो अपनी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सर जो भी है उसको हम प्रमोट करके आए, उनके नाम बता के आए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है तो कॉन्टेक्ट नंबर भी हम उसको दे के आए। ठीक है जी, तो ये हमारा पार्ट है स्टार्टअप का। और स्टार्टअप के बाद फिर जो भी हमने ज्वाइन कराया उसके बाद देन उसकी लिस्ट बनानी, उसको कांटेक्ट करने का तरीका बताना, कम से कम 4-5 लोगों से आप खुद कांटेक्ट करें उसके, और 4-5 लोगों को खुद प्लान दिखाएं, और फिर यही प्रोसेस वो व्यक्ति दोबारा शुरू करेगा। तो ये प्रोसेस जितनी ज्यादा आपकी टीम में चलेगी, इस प्रोसेस से ही हमारा बिजनेस का बेस मजबूत होगा जी। यस, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।